नमो नारायण, राधे राधे। हम लोग प्रेरणादायक चीज़ें को जाननी चाहिए हमेशा जीवन में। पहले बचपन में था तो दादा दादी की कहानियाँ हुआ करती थी, बालक वयस्क सब सुना करते थे। आज दादा दादी नहीं रहे, बच्चों को कहानियाँ सुनाने वाली कोई नहीं रहे। अंग्रेजी की इतनी भूख दौड़ हो गई शिक्षा की कि लोग पुरानी संस्कृतियों से दूर हो गए। ये कहानियाँ व्यक्ति को प्रेरणा, साहस, धैर्य प्रदान करती हैं, ज्ञान देती हैं। उसी क्रम में हम पंचतंत्र की कहानियों में बंदर का कलेजा नामक कहानी की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि बंदर के कलेजे की कहानी पंचतंत्र की है, विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत है। एक बार की बात है कि नदी के किनारे एक हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पर खूब स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और बड़ा मस्त कलंदर, जी भरकर फल खाता था, डालियों को झूलता था, कूदता फाता था, इस डाली से उस डाली करता था। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी कि उसका अपना कोई नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद नहीं था। उसका कोई भाई भी नहीं था, सगा संबंधी नहीं था, कोई बहन नहीं था जिससे साथ वो खेले। वह बंदर उस क्षेत्र के कोई भी बंदर भी नहीं था जिससे दोस्ती कर पाता। एक दिन डाल पर बैठा नदी के किनारे बैठकर नज़ारा देख रहा था। उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैर कर आता नजर आया। देखा है उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? उस विशाल जीव ने उत्तर दिया, भैया मैं मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है, बस भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता हूँ, और आज इधर ही निकल आया हूँ। बंदर दिल का अच्छा तो उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारों को भी उसका स्वाद चखना चाहिए। उसने एक फल तोड़ करके उस मगर को फेंक दिया। मगर ने फल खाया, बहुत रसीला स्वादिष्ट। वह फटाफट फल खा गया और आशा से फिर बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और सारे फल फेंके और मगरमच्छ और सारे फल खा लिया। मगर सारे फल खा गया और अंत में उसे संतोष भरी ढकाल ली और पेट थपथपा बोला, धन्यवाद बंदर भाई, खूब चकाचक भोजन हो गया, अब चलता हूँ। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का न्योता दिया। मगर दूसरे दिन आया, बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी प्रकार बंदर और मगर की दोस्ती जमने लगी। मगर रोज आता, दोनों फल खाते, एक दूसरे को खिलाते, गपशप मारते। बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था, उससे मगर की दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई। उसका अकेलापन दूर हो गया था। एक साथी मिला, दो मिलकर मौज मस्ती करें, दोगुना आनंद आता है। कहते हैं एक दिन बातों बातों में पता चला कि मगर का घर नदी के दूसरे तट पर है, जहाँ उसकी पत्नी रहती है। यह जानते ही बंदर ने उलाहना दिया, भाई मगर तुमने इतने दिनों मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया। मैं अपनी भाभी जी के लिए रसीले फल देता, तुम भी अजीब निकट्टू निकले, अपना पेट भरते हो, भाभी जी के बारे में सोचते नहीं, फल लेकर कभी गए नहीं उसके पास। वो क्या सोचती होगी, कैसा दोस्त मिला बंदर। उस शाम बंदर ने मगर को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वह फल अपनी पत्नी मगरमच्छनी को दिया। मगरमच्छनी ने जब स्वाद भरे फल खाए तो बहुत संतुष्ट हुई। मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया, तो लेकिन पत्नी को बंदर वाले मित्र पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, जाओ मुझे बना रहे हो बेवकूफ़, बंदर की कभी किसी मगर से दोस्ती हुई है? मगर ने यकीन दिलाया, यकीन करो भाग्यवान, वरना सोचे यह फल मुझे कहाँ से मिले, मैं तो पेड़ पर चढ़ने वाला ही नहीं, मैं चढ़ ही नहीं सकता, मेरी पेड़ पर चढ़ने की जाति नहीं है। मगरमच्छ ने कहा, यकीन को उसे यकीन किया। उस दिन बाद मगरमच्छी को रोज बंदर द्वारा भेजे गए फल खाने को मिलते थे। उसे फल खाने को मिलते थे, ठीक था, पर मगर का बंदर से दोस्ती के चक्कर के दिन भर दूर रहना उसे खलने लगा। खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोचने लगी। वह मगरमच्छ स्वभाव से बड़ी दुष्ट थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा, जो बंदर, और उसने अपने पति मगरमच्छ से कहा, जो बंदर इतने रसीले फल खाता है उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वह चालें सोचने लगी। एक दिन मगर शाम को घर आया तो उसने मगरमच्छी को कराहते हुए पाया। पूछने पर मगरमच्छी बोली कि मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है, वैद्य जी ने कहा है कि यह केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगा, तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा ला दो। मगर सन्न रह गया, अरे मेरे मित्र का कलेजा, वो अपने मित्र को कैसे मार सकता है? नो नो नो, यह नहीं हो सकता।
मगर को इनकार से सिर हिलाते देखकर मगरनी जोर से हाय हाय करने लगी। कहा, तभी तो मैं मर जाऊंगी तुम्हारी बला से, और मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं, वे भी मरेंगे, हम सब मर जाएंगे। तुम्हारे बंदर दोस्त के साथ चक्कर में खूब रहना, खूब उसके साथ फल फूल खाना, तुझे हमारी क्या फिक्र है, तुझे दोस्त ही दोस्त दिखता है। हाय रे मर गई, मैं मर गई, इस प्रकार का नाटक करने लगी वो मगरमच्छनी। पत्नी की बात सुनकर मगर सिर उठा। बीवी बच्चों के मुंह में उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया। और जब व्यक्ति को बीवी बच्चों की मोह आती है ना, तो अकल पे पर्दा चढ़ाता है, सारे रिलेशन को वो हल्के में ले लेता है, उसकी गंभीरता को समाप्त कर देता है। वो अपने दोस्त से विश्वासघात करने के लिए, उसकी जान लेने के लिए चल पड़ा। सुबह मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देख बंदर चकित हुआ। कारण पूछा, मगर बोला, बंदर भाई तुम्हारी भाभी बहुत नाराज हैं, कह रही हैं कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं, पर कहीं दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया, आज तुम न आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म। तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह भी भगा दिया और कहा अगर तुम्हें साथ न ले जा पाया तो मुझे भी घर में नहीं घुसने देगी। बंदर खुश हुआ, मित्र का स्वभाव है खुश होना, लेकिन उसे क्या पता है छलिया मित्र है। बड़ा खुश हुआ बंदर और चकराया भी, मगर मैं जाऊं कैसे, मित्र तुम्हारे तो जानते हो मुझे तैरना नहीं आता। मगर बोला, उसकी चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं ले चलूँगा ना तुम्हें। बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया और पानी में क्रैश होने लगा, पानी से बाहर निकलने लगा। कुछ दूर नदी में जाने पर ही मगर पानी में अंदर गोता लगाने लगा। बंदर चिल्लाया, क्या करो, मैं डूब जाऊंगा। मगर हंसा, तुम्हें तो मरना है ही। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनक गया। है ये मेरा मित्र, मुझे बीच जल में क्यों मारना। उसने पूछा, क्या मतलब। मगर ने बंदर को कलेजे की सारी कहानी बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसने अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर चतुर था, तुरंत अपने आप को संभाल बोला, वाह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे दूं। पर यह बात मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ाया हूँ, यह बात फंसी, जो कलेजा है पेड़ पर ही रह गया है। तुमने पहले ही सारी बातें मुझे न बताकर बहुत गलती कर दी है। अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेड़ पर से कलेजा लेते चले। देर हो गई तो भाभी मर जाएगी, फिर मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अक्ल का मोकटा मगरमच्छ। उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, बंदर लपक कर पेड़ की डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है, दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी भेजा होना चाहिए। अब जा और तू अपने दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्मों को रो। ऐसा कहकर बंदर तो पेड़ की टहनियों में लुप्त हो गया और अकल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ लौट आया। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है कि दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा खा जाता है। इसलिए कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। जब संकट आवे, बहुत उतलाए न, बहुत आवेशित न हो, बहुत क्रोधित न हो, और बुद्धिमानी से धीरे धीरे शांति दिमाग से काम करेंगे तो आप संकट से पार हो जाएंगे। ये कहानी हमें प्रेरणा देती हैं। नमो नारायण। राधे राधे।